नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को यहाँ पर हल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं और AC उसका विकर्ण है और हमें दर्शाना है कि SR समानांतर है AC के और SR आधा है AC के। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज DAC की, इस त्रिभुज में S जो है वो AD का मध्य बिंदु है और R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो SR जो है वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC के समांतर होगा। ये हमारे मध्य बिंदु प्रमेय का सीधा सीधा उपयोग है और उसका आधा भी होगा। ये भी हमने मध्य बिंदु प्रमेय का पहला प्रमेय सिद्ध करते समय सिद्ध किया था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। तो SR समांतर है AC के और SR जो है वो AC का आधा भी है। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध किया है। और उसी प्रकार से यदि अब हम बात करें त्रिभुज BAC की, हमने ये वाला त्रिभुज लिया है। इसमें भी PAB का मध्य बिंदु है और QBC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर भी PQ जो है वो समांतर होगा तीसरी भुजा या AC के और PQ जो है वो आधा होगा AC का। ये भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि PQ और SR दोनों के दोनों जो है वो AC के आधे हैं, मतलब कि PQ बराबर है SR के और दोनों ही एक ही रेखा AC के समांतर हैं, मतलब PQ समांतर भी है SR के। और किसी भी चतुर्भुज में यदि आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हों और समांतर हों तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब कि PQRS जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमने ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। और अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है मतलब इसकी चारों भुजाएं जो हैं वे बराबर हैं। तो AB बराबर है BC के और ये बराबर है CD के और ये बराबर है DA के, मतलब कि इनका आधा भी जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है कि ये एक समचतुर्भुज है और PQRS जो है वो क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। और चूंकि ये चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि उनका आधा भी बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि AP बराबर होगा PB के और ये बराबर होगा BQ के, ये बराबर होगा QC के और QC बराबर होगा CR के और वो बराबर होगा RD के और RD बराबर होगा DS के और DS बराबर होगा SA के। तो ये हमने सीधे सीधे यहाँ पर मार्क कर लिया है। और समचतुर्भुज का एक और गुण होता है, वो ये होता है कि उसके आमने सामने के कोण जो हैं वे बराबर होते हैं, मतलब कि कोण D बराबर होगा कोण B के, या आप इधर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कोण ADC बराबर होगा कोण ABC के और कोण A जो है वो बराबर होगा कोण C के, या आप कह सकते हैं कि कोण DAB बराबर होगा कोण BCD के। ठीक है, और अभी हमें प्रूव करना है कि PQRS जो है वो एक आयत है। तो किसी भी चतुर्भुज को आयत प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करना होता है कि उसके सारे के सारे अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज SDR और त्रिभुज PBQ की, तो यहाँ पर PB बराबर है SD के और कोण SDR बराबर है कोण PBQ के और साथ ही साथ BQ बराबर है DR के। तो यहाँ से आप भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के उपयोग से कह सकते हैं कि त्रिभुज SDR सर्वांग सम है त्रिभुज PBQ के, या उनकी तीसरी भुजाएं SR और PQ ये भी आपस में बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के। और इसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज SAP और त्रिभुज RCQ, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी AS बराबर है RC के और कोण SAP बराबर है कोण RCQ के और AP बराबर है CQ के। तो यहाँ पर भी
साइड एंगल साइड सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज SAP और त्रिभुज RCQ ये दोनों के दोनों सर्वांग सम है, मतलब कि इनकी भी तीसरी भुजा भुजा SP बराबर है भुजा RQ के। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं तो हमने बराबर प्रूव कर दी और अभी हमें प्रूव करना है कि इस चतुर्भुज के सारे अंतःकोण बराबर हैं और अगर सारे अंतःकोण बराबर हैं तो वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो हमने पहले प्रूव किया था कि त्रिभुज DSR और त्रिभुज BQP ये दोनों सर्वांग सम हैं और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि यदि ये कोण थीटा के बराबर है तो ये कोण भी थीटा के बराबर होगा और त्रिभुज PBQ इसमें भी ये वाला कोण थीटा के बराबर होगा और ये वाला कोण भी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम थे। और साथ ही साथ हमने प्रूव किया था कि त्रिभुज SAP और त्रिभुज RCQ ये दोनों भी सर्वांग सम त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज जो है वे समद्विबाहु त्रिभुज भी हैं, मतलब कि इनमें भी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण जो है वो बराबर होंगे और उसे यदि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। और अभी यदि हम चतुर्भुज PQRS में कोण SPQ की बात करें तो ये बराबर है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा के और साथ ही साथ कोण PQR ये भी बराबर है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा के और कोण QRS ये भी बराबर है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा के और कोण RSP ये भी बराबर है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चारों कोण जो है वो बराबर हैं, या आप कह सकते हैं कि कोण P बराबर है कोण Q के और ये बराबर है कोण R के और ये बराबर है कोण S के और इन चारों का योग जो है वो बराबर होगा 360 डिग्री के, मतलब हर कोण जो है वो बराबर होगा 360 डिग्री बटा 4 या 90 डिग्री के। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है कि ABCD एक आयत है और यदि ये एक आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, मतलब कि AB बराबर होगी DC के और AD बराबर होगी BC के और साथ ही साथ इसके सारे के सारे अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे या ये सब समकोण होंगे। तो यदि हम मान लें कि AB बराबर है L के और AD बराबर है B के, तो चूंकि P मध्य बिंदु है AB का, Q मध्य बिंदु है BC का और R मध्य बिंदु है CD का और S मध्य बिंदु है DA का, तो AP, PB, CR और RD ये सब के सब जो है वो L/2 के बराबर होंगे और साथ ही साथ BQ, QC, DS और SA जो है वो B/2 के बराबर होंगे। तो यहाँ से यदि हम SP को ज्ञात करना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके आप कह सकते हैं कि ये बराबर होगा √L²/4 प्लस B²/4 या √L² प्लस B²/2 के और साथ ही साथ ये बराबर होगा PQ के और ये बराबर होगा QR के और ये RS के भी बराबर होगा, क्योंकि PQ का मान भी √L² प्लस B² डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसका मान भी वही होगा और इसका मान भी वही होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि ये एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, और अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में हमारे पास ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, तो इन्हें हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, मतलब कि ये बराबर है इसके DE बराबर है EA के और E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ये भुजा EF जो है ये भी AB और DC के समांतर है, तो इसे भी हमने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर लिया है। और अभी अगर हम बात करें त्रिभुज DAB की, और इसमें E जो है वो DA का मध्य बिंदु है और EG समांतर है AB के, मतलब कि G जो है वो DB का
मध्य बिंदु है। और ये हम कैसे कह सकते हैं, ये हम मध्य बिंदु प्रमेय के उपयोग से कह सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम के उपयोग से कह सकते हैं, जिसमें कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची हुई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब कि DG बराबर होगा GB के। ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय के दूसरे पार्ट का इस्तेमाल करते हुए कहा है। और अब यदि हम बात करें त्रिभुज BCD की, इसमें बिंदु G जो है वो BD का मध्य बिंदु है और GF जो है वो समांतर है DC के, मतलब कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा। ये फिर से हम मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय के उपयोग से कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची हुई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब कि BF बराबर होगा FC के, या आप इसे 3 डैशेस के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें हमने 4 प्रश्न हल किए हैं और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए 3 प्रश्नों को भी हल कर देंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।